हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ लाल मिर्ची का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट है और अगर आप इसे इस तरीके से बनाते हैं तो ये अचार सालों साल खराब नहीं होगा और ये आसानी से बनके तैयार भी हो जाता है। इस तरह का अचार अधिकतर यूपी बिहार में बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ हमने अचार वाला 1.5 kg मिर्चा लिया है और अब हम इस मिर्चे को इस प्रकार के किसी भी कॉटन के कपड़े को भिगो करके हल्का हल्का पोंछेंगे। पोंछ करके इसे इस प्रकार साफ कर लेंगे। इससे ये मिर्चा खराब भी नहीं होगा और साफ भी हो जाएगा। इस प्रकार हमने सबको पोंछ लिया है और जो मिर्च थोड़े खराब है उसको हमने अलग कर लिया है और इसका जो खराब पार्ट है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर इसे भी हम धूप में सुखा लेंगे। इस प्रकार कट करके मिर्च का जो सही पार्ट है उसे हम अचार में यूज कर लेते हैं। इस प्रकार हमने इसे धूप में सूखने के लिए दूर दूर करके साफ कपड़े पर रख। इस मिर्चे को हमने 2 दिन तक धूप में सुखा करके तैयार कर लिया है और सूखने के बाद ये इस प्रकार हो गया है। हमें इससे ज्यादा इसे नहीं सुखाना है। अब हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। ये मसाले इस प्रकार से हैं। ये साबुत जीरा, कलौंजी या मंगरेल, साबुत सौंफ और मेथी दाना, अजवाइन, काला नमक, सादा नमक, अमचूर पाउडर, हींग। हींग की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये अचार हींग से बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। टेस्टी के साथ साथ सुपाच्य भी बनता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये राई यानी कि सरसों दाना। यहाँ हमने पीला सरसों लिया है और इस सरसों के आधा हमने धनिया लिया और उसे भून करके पीस करके पाउडर बना लिया है। और ये सरसों का तेल, इस अचार में सरसों का तेल ही डाला जाता है। हमने यहाँ पर एकदम घर का प्योर तेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इस तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम मसालों को भून करके तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करके पहले इससे हम मेथी को भूनेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। मेथी दाना के साथ ही हम जीरा को भी भुनेंगे। दो मिनट इसको भुनने के बाद अब इसमें हम सौंफ को भी डाल करके भुनेंगे। हम इसे स्लो फ्लेम पर भुनते हैं तो इसका टेस्ट भी बना रहता है और ये अच्छे से भुन भी जाता है। सौंफ को डाल के भी हमने 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम अजवाइन को डालेंगे। अजवाइन को ज्यादा नहीं भुना जाता है, इसलिए हम फ्लेम को 1 से 2 मिनट में बंद कर देंगे। और ये कलौंजी, इसे नहीं भुना जाता है, इसे हम ऊपर से ऐड करेंगे। और इस सरसों को भी हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इन मसालों को पीस लिया है और सरसों को भी पीस लिया है। अब हम इस सरसों और इस मसाले को एक में मिलाएंगे। अब इसमें हम पीसे हुए धनिया पाउडर को मिला लेंगे। अमचूर पाउडर को मिलाएंगे। इस अचार को अमचूर पाउडर भी बहुत टेस्टी बनाता है। काला नमक डालेंगे। सादा नमक को ऐड करेंगे। सादा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं।
हींग को डालेंगे और ऊपर से अब हम इस कलौंजी को डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी ऑप्शनल है और अगर ज्यादा तीखा पसंद हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिलाने के बाद अब इसमें हम गरम किए हुए तेल को ऐड करेंगे। ये तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम तेल को एक ही बार नहीं थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। हमने इतना तेल डाल दिया है और इतना तेल बचा लिया है। इस प्रकार हमने ये मसाला बना करके तैयार कर लिया है और इस मसाले में से बहुत ही टेस्टी सुगंध आ रहा है। इस मसाले से हम सिर्फ मिर्चे का अचार ही नहीं बल्कि आम का या कोई भी अचार बना सकते हैं। अब इस मिर्चे में हम मसाले को भरेंगे। इस मिर्चे को कई प्रकार से भरा जाता है। कुछ लोग इसे बीच से ऐसे कट करके भरते हैं और कुछ लोग डंठल को निकाल करके, कुछ लोग इसे कट करके भरते हैं और कुछ लोग इसके डंठल को तोड़ करके फिर भरते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर के पार्ट को कट करके भरते हैं। आपको जो इजी लगे वो तरीका अपना सकते हैं। कट करने के बाद इस प्रकार हम इसके बीजों को घुमा करके निकालेंगे और थोड़े से बीज को इसके अंदर ही रहने देंगे और इन बीजों को मिलाने के बाद इसमें हम मसाले को भरेंगे। हम इस प्रकार की किसी भी चीज से इसे आसानी से भर सकते हैं। इसे भरने के बाद लास्ट में हम इसे अंगूठे से प्रेस करेंगे। इसी प्रकार हम सभी मिर्ची को भर लेंगे। इसके ऊपर के पार्ट को हमने कट नहीं किया है। इस तरह से मिर्ची को भरना थोड़ा कठिन है, पर इस प्रकार मिर्ची का मसाला जल्दी बाहर नहीं गिरता है। आपको जो आसान लगे आप उस तरह से भर सकते हैं। हमने सारे अचार को अच्छे से भर लिया है और अब इसे हम 2 से 3 दिन के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे इसमें मसाला अच्छे से भिन जाएगा। और 2 से 3 दिन बाद हम इसे धूप में डालेंगे। इसे भरने के बाद हमने इसे 3 दिन के लिए ढक करके रख दिया था और अब आज तीसरा दिन इसे हम धूप में डालेंगे। अब हम इसे पूरे दिन धूप में सुखा लेंगे और जो कुछ कटे हुए मिर्चे थे उसे हमने साइड में रखा था और उसे भी हम भरने के बाद इस प्रकार सुखा लेंगे। ये मिर्चा पूरे दिन धूप में सूख करके तेल में डुबोने लायक हो गया है और इधर हमने तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें से एक एक मिर्चे को तेल में डुबोएंगे और इस तरह के किसी जार में रखेंगे। देखिए ये मिर्चे से भर गया है।
अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। और अब हम इसके मुंह पर किसी कपड़े से ढक करके इसे 10 दिनों तक धूप में पकाएंगे। धूप में पकने के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मिर्ची की अचार बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।